नमस्कार। आज हम लोगों के भावगंगा के इस 58वें अंक में आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। सूर्य को प्रणाम करता हुआ, गंगा को प्रणाम करता हुआ, धरती को प्रणाम करता हुआ और संपूर्ण ब्रह्मांड को सारी वनस्पतियां, जीव जगत को प्रणाम करता हुआ आज की ये भावगंगा आपके सामने है। कल नहीं हुआ था सुबह, क्योंकि कल शाम को यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों का प्रोग्राम हुआ ह्यूमन वैल्यूज़ पर, और वो करीब 1.5 घंटे चला। शाम को 7 से 8। वो भी जहाँ आप भावगंगा देखते हैं वहाँ उपलब्ध है, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। आप जब चाहें तब देख सकते हैं। यूट्यूब पे देखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन आप जितना ही और उसको सब्सक्राइब करेंगे या अपने मित्रों से कहेंगे, अगर आपको ये अच्छा लगता है या उनको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, तो ये संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। और ये भावगंगा का प्रवाह और साथ ही ये सकारात्मकता का प्रयास, ये बिना किसी संसाधन और पूंजी के आगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए आपसे ये विनती रहती है कि आप फेसबुक पे तो लाइक और शेयर करें ही, फॉरवर्ड करें ही, लेकिन यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें और करवाएं, क्योंकि अगर 1000 से ज़्यादा हो गया तो ये और तेज़ी से फैलेगा। देखिए, चिड़िया आ गई है, वो भी बोलने लगी है साथ में। जैसे तमाम सारे और चर्चाओं और कथाओं में कोई म्यूज़िक रहती है, म्यूज़िक गाने वाले रहते हैं, तो मेरे साथ और कोई ऑर्केस्ट्रा, कोई म्यूज़िक नहीं है, बस ये चिड़िया है जो अक्सर आके बोल जाती है, खूब बोलती है, तो इसलिए बड़ा आनंद आता है। विजय पांडे जी देख रहे हैं, उनको नमस्कार। उन्होंने कहा शानदार कार्यक्रम के लिए आभार सहित। ये शानदार इसीलिए है कि आप हैं। आप अगर नहीं सुन रहे होते तो शानदार नहीं होता। तरुण कुशवाहा जी, भुवनेश्वर मिश्रा जी, जिनका नाम मैं सामने देख रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, उन सबको स्वागत है, नमस्कार है। तो अब सप्ताह में 5 दिन भावगंगा का रहेगा। मंगल, बुध और बृहस्पति को फिर ह्यूमन वैल्यूज़ रहेगा। मंडे को, सोमवार को ह्यूमन वैल्यूज़ रहेगा। तो मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रवि 5 दिन भावगंगा के रहेंगे। यह सुबह सूर्य के साथ होता है, सूर्य के सामने होता है, सूर्य के गाइडेंस में होता है, सूर्य की गवाही में होता है, सूर्य की पूजा में होता है, जो भी कह लीजिए। धरती और सूर्य हमारे लिए सबसे बड़े यही हैं। धरती माँ है और सूर्य पिता है, या सूर्य सारी एनर्जी देने वाला सूर्य है और सारा आश्रय देने वाली धरती है। तो धरती और सूर्य के ही दरअसल हम सभी पुत्र हैं। और उसी रिश्ते को अगर समझ लें तो जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, सब हमारे सहोदर हुए। सबको वहीं से एनर्जी मिलती है, सबको वहीं आश्रय मिलता है। इस संबंध को समझना, यही भावगंगा है और यही ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। कल के प्रोग्राम में, इंट्रोडक्शन में मैंने यही कहा, ह्यूमन वैल्यूज़ और कुछ नहीं है, बस ये संबंध समझ लेना ही। जितने जीव जंतु, वनस्पतियाँ, जितने प्राणी इस धरती पर हैं, और उन सब का हमारा सहोदर का रिश्ता है। कैसे वसुधैव कुटुंबकम की तरह से रहें, बस। तो आज अपने चर्चा में हम लोग डायरी का एक अंश आपके सामने रखेंगे, और वो गज़ल जिस पर निरंतर चर्चा हो रही है, जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शेपा कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। और ये बड़ी लहर आनी है, धरती को बचाने का, धरती को ही केंद्र में रख करके सोचने का। जो केंद्र में अलग अलग स्वार्थ हैं, अलग अलग समूह हैं, उसकी जगह पे पूरी धरती केंद्र में होनी ही होनी है। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में तमाम सारे जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उसमें चाहे इंटीग्रेट करें
चाहे डिफ्रेंशिएट करें, तो विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग करते हैं, तब अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अब धरती पर वसुधैव कुटुंबकम की तरह से जीने के लिए हमारे सारे विचार, चाहे वो डिफ्रेंशिएशन के हों, चाहे इंटीग्रेशन के हों, वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ही होना है, विथ रिस्पेक्ट टू धरती ही होना है। जब धरती के रिस्पेक्ट में सब कुछ सोचने लगेंगे, तो जहाँ पर जोड़ना होगा वो भी ज़रूरी है, और समझने के लिए जहाँ थोड़ा अंश कर करके फिर सहायता देने के लिए या काम करने के लिए जहाँ डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत होगी वो भी कर लेंगे, लेकिन वो इंटीग्रेशन भी धरती के रिस्पेक्ट में करेंगे और डिफ्रेंशिएशन भी धरती के रिस्पेक्ट में करेंगे। धरती के रिस्पेक्ट में ही सारा काम करेंगे, तो धरती फिर वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो जाएगा। उसी तक जाना है। धरती ही वो सबसे बड़ा माध्यम बनना है, धरती भी वो सबसे बड़ा केंद्र बनना है, धरती ही सबसे बड़ा फोकस बनना है। आज ठंडक लखनऊ में कुछ ज़्यादा ही है, ज़रूरत से ज़्यादा ही है, इसलिए कान ढकने के लिए भी ये पहनना पड़ा। हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन मौसम के अनुसार तो अपने को बदलना ही पड़ता है। तो 14 मई 1995 की डायरी के अंश आपके सामने रखते हैं। कल स्वतंत्र कुमार, स्वतंत्र हमारा एक बैचमेट भी है, हमारा इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हॉस्टल में रूममेट भी था, और बहुत ही आध्यात्मिक और सरल व्यक्तित्व है। उससे अक्सर गहरी चर्चाएं होती रहती थी नौकरी के दौरान भी। तो उससे एक चर्चा का एक अंश आपके सामने रखता हूं। कल स्वतंत्र कुमार से बातें हो रही थी, परसों भी काफ़ी देर तक बातें हुई। वह अपनी साधना पद्धति की बातें बता रहा था। खासकर बात उभरी इसलिए कि 2 दिन पहले उसने कहा था कि वह अक्सर चुप रहता है, और ये 95 की बात है। हम लोगों की नौकरी के 17-18 साल हुए थे। खासकर बात उभरी इसलिए कि 2 दिन पहले उसने कहा था कि वो अक्सर चुप रहता है, हर चीज़ को रियलाइज़, अनुभव करके आत्मसात कर लेता है, हर चीज़ को आत्मसात करता है, रिएक्ट नहीं करता, फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। हर चीज़ को रियलाइज़, अनुभव करके आत्मसात कर लेता है, फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह तमाम सारी क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखलाओं से बच जाता है, वह तमाम सारी क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखलाओं से बच जाता है। मैंने कहा कि तुम्हारी और मेरी साधना पद्धति में यही फ़र्क है तो कि तुम किसी से कुछ नहीं कहते और मैं सब कुछ सबसे कह जाता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारी और मेरी साधना पद्धति में यही फ़र्क है, तुम किसी से कुछ नहीं कहते और मैं सब कुछ कह जाता हूँ। तुम एक से भी नहीं कहते, मैं सब कुछ सबसे कह जाता हूँ, पूरे समाज से, पूरी दुनिया से, और ये वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ तक जा रहे हो सबसे सब कुछ कह जाता हूँ। लेकिन दरअसल ये दोनों साधना पद्धतियाँ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन दरअसल ये दोनों साधना पद्धतियाँ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तुम एक से भी कुछ नहीं कहते, शून्य से संवाद करते हो, और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, वो भी शून्य से ही संवाद है। मैं भी किसी से संवाद नहीं करना चाहता, एक व्यक्ति से व्यक्तिगत संवाद नहीं करना चाहता। आपको आश्चर्य होगा, जीवन भर मैंने कभी किसी के कान में कुछ नहीं कहा है। तमाम सारी मीटिंग्स वगैरह में मैं जाता हूँ, टॉप पे जो बैठे हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग उनके कान में आके कुछ कहते हैं, और या वो खुद किसी कान में कुछ कहते हैं। तो मैंने ना आज तक किसी के कान में कुछ कहा है, ना मैं पसंद करता हूँ कि कोई मीटिंग में जब सबके साथ संवाद हो रहा हो तो कान में आके कुछ कहे। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, वो भी शून्य से ही संवाद है। मैं भी किसी से संवाद नहीं कर पाता। जिन वजहों से तुम एक से संवाद नहीं करते, उन्हीं वजहों से मैं भी एक से संवाद नहीं कर पाता। तुम भी आत्म संवाद करते हो, मैं भी आत्म संवाद करता हूँ। मेरी सारी डायरियाँ जितनी मैं लिखता रहा हूँ वो आत्म संवाद ही रहा है। मैं आत्म संवाद को अक्सर डायरी में लिख लेता हूँ, फिर वह जब कभी प्रकाशित होता है तो वह विश्व संवाद हो जाता है, सबसे संवाद हो जाता है। उसकी भी साधना शून्य की ही, जैसे ये जब लिखा तो अपने से संवाद था, लेकिन आज जब आपसे कह रहा हूँ, इसमें प्रसारित हो रहा है या किताब में आया, तो विश्व संवाद हो रहा है। मैं आत्म संवाद, देखिए बगल में बैठ करके इतनी प्यारी बोल रही है मैं आत्म संवाद को अक्सर डायरी में लिख लेता हूँ,
फिर वह जब कभी प्रकाशित होता है तो विश्व संवाद हो जाता है। उसकी भी साधना शून्य की है, मेरी साधना भी शून्य की है। ये जब भी यहाँ आता हूँ सुबह बोलने के लिए तो ये ज़रूर आके बगल में थोड़ी देर के लिए बैठती है, बोलती है, गाती है, पूरा करती है, मेरी बात पर अपना रीइंफोर्समेंट करती है। उसकी भी साधना शून्य की है, मेरी भी साधना शून्य की है। दरअसल शून्य के अलावा और कोई साधना हो ही नहीं सकती। शून्य होना ही साधना है, शून्य होने की कोशिश ही साधना है। शून्य से संवाद, शून्य से संपर्क ही योग है, ध्यान है। और शून्य फिर वो विस्तार होकर के अनंत हो जाता है। अनंत और शून्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ शून्य होगा वहीं अनंत भी होगा, और जहाँ अनंत होगा वहीं शून्य भी होगा। इसी क्रम में मैंने परसों स्वतंत्र से पूछा था कि तुम साधना क्यों करते हो। इसी क्रम में मैंने परसों स्वतंत्र से पूछा था कि तुम साधना क्यों करते हो। सारे ध्यान, मनन, चिंतन का मकसद क्या है? क्या शुभ की तरफ बढ़ना चाहते हो, अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहते हो? यदि हाँ, तो तुम्हारी साधना में गायत्री मंत्र का क्या रोल है? उसने कहा, गायत्री मंत्र का कोई रोल नहीं है। हम किसी ईश्वर या पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते। हम किसी ईश्वर या पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते। हम केवल ध्यान की बात करते हैं, शुद्ध ध्यान। हम केवल ध्यान की बात करते हैं, शुद्ध ध्यान। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है कि ध्यान की बात करते हो, ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान क्यों करते हो? शुभ के लिए ही तो। फिर वही शुभ का सेल्फ एफर्मेशन, आत्मनिश्चय, आत्म प्रेरण ही तो गायत्री मंत्र है। मैंने कहा ठीक है कि ध्यान की बात करते हो, ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान क्यों करते हो? शुभ के लिए ही तो। फिर वही शुभ का सेल्फ एफर्मेशन, आत्मनिश्चय या आत्म प्रेरण ही तो गायत्री मंत्र है। उसमें किसी ईश्वर के स्वरूप की पूजा अर्चना थोड़े ही की गई है। उसमें तो अपने अंदर की शक्तियों का आवाहन किया गया है कि वह शुभ की ओर चलें। गायत्री मंत्र में अपने अंदर की शक्तियों का ही आवाहन किया गया है कि वो शुभ की ओर चलें। परसों तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर काफ़ी चिंतन मनन करके आया और काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन फिर वह काफ़ी चिंतन मनन करके आया और काफ़ी चर्चा हुई। उसने कहा कि दुनिया में शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसने कहा कि दुनिया में शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। न कुछ अच्छा है न बुरा। हिंदू विचारों में तो बहुत गहराई में जाएं तो यही मान्यता मिलेगी कि न तो कुछ अच्छा है न बुरा। सब संस्कारगत बातें हैं, और वह भी देश काल परिस्थिति द्वारा तय की गई। हिंदू विचारों में भी बहुत गहराई में जाएं तो यही मान्यता मिलेगी कि न तो कुछ अच्छा है न ही बुरा। सब संस्कारगत बातें हैं, और वह भी देश काल परिस्थितियों द्वारा तय की गई हैं। कोई कुछ करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। कोई कुछ करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। वे प्रतिक्रियाएं, कष्टकारक प्रतिक्रियाएं कम से कम हों, इसलिए निषेध है। वे प्रतिक्रियाएं, कष्टकारक प्रतिक्रियाएं कम से कम हों, इसलिए निषेध है। यदि प्रतिक्रिया स्वीकार्य हो तो कार्य स्वीकार्य है। यदि प्रतिक्रिया स्वीकार्य हो तो कार्य स्वीकार्य है। लेकिन इसमें पाप पुण्य, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ कुछ नहीं है। लेकिन इसमें पाप पुण्य, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ कुछ नहीं है। उसकी बात भी ठीक है और गायत्री मंत्र भी ठीक है। उसकी बात भी ठीक है और गायत्री मंत्र भी ठीक है। आत्मा के स्तर पर जाएं तो शुभ अशुभ से परे है वह। आत्मा के स्तर पर जाएं तो शुभ और अशुभ से परे है वह। लेकिन शरीर तो देश काल परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन शरीर देश काल परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। आत्मा को शरीर से जोड़ने वाला सेतु ही तो शरीर है। आत्मा को इस धरती से, इस सृष्टि से जोड़ने वाला जो सेतु है वही तो शरीर है। लेकिन शरीर तो देश काल परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। वह शुभ अशुभ और शुभ अशुभ यह तय होता है देश काल पर, और शुभ अशुभ यह तय होता है देश काल परिस्थितियों के अनुरूप। जैसे धरती है, इस पे पौधे का धर्म है जड़ें नीचे की तरफ तथा तना ऊपर की तरफ निकालना। जैसे एक बीज है,
इस पर बीज का धर्म है कि जड़ें नीचे की तरफ और तना ऊपर की तरफ निकालना, बढ़ाना। धरती के लिए भी यही शुभ है, लेकिन वही पौधा एक ऐसे स्पेस में हो, एक ऐसे ग्रह पर हो जहाँ उसकी जड़ें और तने किसी भी तरफ हो, कोई फर्क न पड़ता हो, तो वहाँ सभी शुभ है। अर्थात सहज प्राकृतिक रूप से विश्वकाल परिस्थिति के अनुसार रहना तथा साथ ही साथ समष्टि से जुड़ने का भाव महसूस करना, यही शुभ है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आ गई है, अर्थात सहज प्राकृतिक रूप से विश्व काल परिस्थिति के अनुसार रहना तथा साथ ही साथ समष्टि से जुड़ने का भाव महसूस करना, यही शुभ है। संपूर्णता का भाव रहे, वह तो है, वो जो आपका इंटीग्रेशन संपूर्णता के रिस्पेक्ट में हो, और डिफ्रेंसिएशन भी संपूर्णता को समझ करके जहाँ पे हैं उन अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार सबसे अच्छी तरीके से कैसे सबके सामंजस्य, हार्मनी और कल्याण के साथ कैसे रहें, यह भी ध्यान में रखें, तो फिर यही शुभ है और यही धर्म है। तो सारा अच्छा बुरा, शुभ अशुभ ऊपरी धरातल पर है। केंद्र में या समग्रता में न कुछ अच्छा है न बुरा। संपूर्णता में देखो तो कोई चार्ज या आवेश नहीं है, संपूर्णता में देखें तो कोई चार्ज या आवेश नहीं है, लेकिन लोकल तनाव है, आवेश है, कहीं अच्छे कहीं बुरे, और जितने शुभ उतने ही अशुभ, जितनी अच्छाई उतनी ही बुराई। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे धरती में धन प्लस आवेश भी है, ऋण माइनस आवेश भी है, कहीं कहीं विद्युत धारा भी है, लेकिन संपूर्णता में धरती न्यूट्रल है। धन और ऋण का उथल पुथल कहीं कहीं पर है, लेकिन संपूर्णता में न्यूट्रल है, प्रशांत है। लोकल टेंशन्स हैं, चार्जेस हैं, लेकिन संपूर्णता में ना तो कोई टेंशन है और न ही शुभ और अशुभ। लेकिन वह अशुभ भी कहीं शुभ बन जाता है, शुभ भी कहीं अशुभ बन जाता है। शुभ और अशुभ है, लेकिन विश्व कल्याण के लिए, अधिकतम के कल्याण के लिए हो इस्तेमाल, तभी वह अशुभ शुभ बनता है। जैसे शक्ति है, अगर वह दूसरों को तकलीफ देने के लिए किया जाए तो फिर वह त्याज्य है, लेकिन अगर वही शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए किया जाए तो वह स्वीकार्य है। दरअसल शुभ अशुभ नहीं, ये जो शुभ और अशुभ की बात की गई है, यह केवल हमारी शक्तियों की, मनोवेगों के लिए कहा गया है कि हमारे मनोयोग शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका सार्थक प्रयोग किया जाए तो सारे मनोयोग शुभ हो जाएंगे, तब पूरी सृष्टि में शुभता ही आएगी। तो इसलिए जो हमारे मनोयोग हैं, जितने ईश्वर ने हमारे में मनोयोग दिए हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, खुशी हो, दुख हो, या चाहे मानसिक शक्तियाँ हों, चाहे शारीरिक शक्तियाँ हों, इन सब का हम सदुपयोग करें सबके कल्याण के लिए तो शुभ है। और जिनको हम अशुभ शक्तियाँ भी कहते हैं, जैसे क्रोध की शक्ति या काम की शक्ति, इनका भी अगर शुभ इस्तेमाल करें तो वह सबको कल्याण के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत बहुत हल्का सा डिफरेंस है कि हमें जो भी ईश्वर ने शक्तियाँ दी हैं उनका हम सकारात्मक प्रयोग करें। वैसे अल्टीमेटली तो पूरे ब्रह्मांड के ध्यान में रखें, जब एक जीवंत विराट शरीर है ये ब्रह्मांड और हम उसके जीवंत अंग हैं, तो इस शरीर में जो कुछ हो रहा है वह सबके लिए शुभ ही शुभ हो रहा है। जो अशुभ भी लगता हो वो भी शुभ हो रहा है, तो फिर वह शुभ अशुभ का भेद मिटने लगता है, वह एक जैसे दिखने लगता है। जो मैं साधना की जो मैं पद्धति आपको किसी दिन चर्चा कर रहा था कि हम शुभ और अशुभ क्या है, ये विशेषण है। हम ब्रह्मांड को, सृष्टि को, धरती को या एग्जिस्टेंस को अगर उस लिहाज से देखें कि पहले संज्ञाएं खत्म कर दें, क्योंकि संज्ञाएं हमारे दिए हुए नाम है पहचानने के लिए। कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई उसका नाम देता है, अगर बच्चा पैदा होता तो बच्चा रहता है, बच्चा भी नाम है, कॉमन नाउन है। तो सारी संज्ञाएं अगर खत्म हो जाए तो फिर क्या रहेगा, सब कुछ वही ईश्वर ही नाम रहेगा उसका, और कुछ नाम नहीं रहेगा, दिव्यता ही रहेगी। जो कुछ है सब ईश्वरीय है,
सब वही विराट जीवन शरीर है। ये शरीर है, इसके अलग अलग अंगों के नाम आप देना बंद कर दीजिए तो फिर ये शरीर ही रहेगा अकेला, और कोई नाम नहीं रहेगा। उसी तरह से जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है, अगर उसको हम नाम देना बंद कर दें अलग अलग उसके अंगों के, धरती नाम हटा दिया, व्यक्ति का नाम हटा दिया, सब वही है, वही कण कण में वही है। तो उस कण कण में केवल जो अलग अलग नाम लिखे हैं कण या कणों के समूह में, वो नाम हटा दें तो फिर वही पूरे पे भी वही नाम आ जाएगा। अब संज्ञा हट गया, लेकिन फिर भी अगर सर्वनाम बचा रहा तो आप कहेंगे मैं बहुत श्रेष्ठ, तो सर्वनाम भी हटा दीजिए ताकि ये गुंजाइश भी न रहे कि मैं कहने की। हर एक व्यक्ति वही है, उसी का अंश है, तो वो भी सर्वनाम हटा दीजिए। अब फिर यह रहा जो स्वतंत्र से बात की, उसी की चर्चा के बाद ही शायद ये मेरा ये ध्यान करने की प्रक्रिया उभरी कि संज्ञा हटा दीजिए, ध्यान से बिल्कुल हटा दीजिए कि संज्ञा पैदा हुई है, धरती पर है, सर्वनाम भी धरती पर नहीं है। अब ये विशेषण है, शुभ और अशुभ, ये विशेषण भी हटा दीजिए। अभी भी एक चीज बची, क्रिया विशेषण, कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ या वो तेज चल रहा है या तेज चल रहा है। ये तेज और धीरे और जो गतियों का या विशेषण की जो विशेष, बहुत अच्छा तो खत्म कर दिया, बहुत अच्छा भी खत्म कर दीजिए, क्रिया विशेषण भी खत्म कर दीजिए। अब जो बचा तो प्योर एंड सिंपल एग्जिस्टेंस, उसको महसूस करिए। वही डिविनिटी है, वही ईश्वरत्व है, वहाँ सब कुछ तिरोहित हो जाता है। और वहाँ फिर जो है वही, जो कबीर का वो दोहा है कि लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। वो लाली ईश्वरत्व के लिए कि लाली देखन और लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। फिर कोई न संज्ञा है, न सर्वनाम है, न विशेषण है, न क्रिया विशेषण है, फिर वही है। और वह भाव जब वह निर्मलता आती है तो फिर कबीर याद आते हैं। तो कबीर कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, भाव गंगा हुई जब, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तब कोई साधना नहीं करनी पड़ती। अगर आपने संपूर्ण चारों तरफ वो देखना शुरू कर दिया तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और बाहर बाहर हरि फिरें कहत कबीर कबीर, बाहर बाहर हरि फिरें और पीछे पीछे हरि फिरें, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे कबीर कबीर चिल्लाते हुए ईश्वर ही आपको बुलाते हुए चलेंगे। दरअसल फिर आगे और पीछे भी हट जाता है। अगर वो भाव आ गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण मिट गया, आप बिल्कुल उस विराट जीवंत शरीर का आभास हो गया और आप उसको अपने को जीवंत अंग मानने लगे, तो आगे पीछे चारों तरफ वही है ना। इस उंगली के अगर ये कहे कि इसके पीछे पीछे ये शरीर चल रहा है, गिरीश चल रहा है, तो क्या गलत कह रहा है? वो तो चलेगा ही। अगर वह एकात्मता की भावना आ गई तो वही होगा जो कबीर ने कहने की कोशिश की है। दरअसल उसको जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको रियलाइज़ करने के लिए शब्द बहुत बौने हो जाते हैं। तो लाओ त्से ने कहा था कि सच को कहा नहीं जा सकता, जो कहा गया वह सच नहीं होगा। सत्य को कहा नहीं जा सकता, जो कहा गया वह सत्य नहीं होगा। लेकिन यह कॉन्ट्रडिक्शन, ये स्टेटमेंट भी कॉन्ट्रडिक्टरी है कि सत्य को अगर नहीं कहा जा सकता तो ये जो स्टेटमेंट लाओ त्से ने दिया ये भी असत्य हो जाता है, नहीं कहा जा सकता। असत्य हो जाता है ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच नहीं है ये तो कहा जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी सच नहीं है अब इसी खुद के लॉजिक से। तो इसलिए वहाँ पर इशारे किए जा सकते हैं, पहुँचने की कोशिश की जाती है जा सकती, लेकिन आगे की यात्रा आपको शब्दों के माध्यम से नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ स्वतंत्र की वो बात भी सही है कि बहुत ज़्यादा उसमें तर्क वितर्क की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, लेकिन शब्दों के माध्यम से ही लोगों को उस तरफ, जैसे दिया तो जलाना ही पड़ता है रोशनी करने के लिए। तो फिर वहाँ पर जाकर के सब कुछ ठीक भी है और जो भी ठीक लगे, जो भी सबके मैक्सिमम के शुभ के लिए हो, उस वही करना होता है और वही गायत्री मंत्र है।
गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर मैंने जो कई बार मैंने यहाँ सुनाया भी है और हर किताबों में लिखा है कि ओम सर्वरक्षक परमात्मा सुख स्वरूप है दुख विनाशक, उपासना योग्य प्राण प्रिय, वह जनक प्रेरक प्रकाशक, ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप, करे हमारी बुद्धियों को और शक्तियों को प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप, करे हमारी बुद्धियों को प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप। बहुत लोगों ने विज्ञान शब्द पर कहा कि नहीं विज्ञान स्वरूप का क्या मतलब है, तो हमने कहा कि पूरी सृष्टि विज्ञान स्वरूप ही तो है। विज्ञान का अर्थ केवल सत्य पर आधारित, केवल और केवल सत्य पर आधारित, तो वह विशुद्ध सत्य स्वरूप है। जो पूरा एग्जिस्टेंस है वह विज्ञान स्वरूप है। और विज्ञान भी तभी घटित होता है जब आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया विशेषण इन सब से अलग हट करके जो केवल क्रियाएं हो रही हैं पूरे ब्रह्मांड में, उन क्रियाओं का अध्ययन ही विज्ञान है और उन क्रियाओं को समझना ही अध्यात्म है और ईश्वर की खोज है, या शुद्ध मानव वैल्यूज़ वहीं से उपजते हैं, सही जीवन की प्रक्रियाएं वहीं से उपजती हैं, जड़ें वहीं हैं, वहीं से फूल और पत्ते और हम लोग व्यवहार कैसे आए ये वहीं से उपजता है। और अगर उन जड़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमें हमेशा लोग व्यवहार अपने लिए भी और सबके लिए भी आनंददायक होगा। जब मैंने विन 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 प्रिंसिपल ईजाद किया, विन विन तो पहले से था, हम किसी से संवाद या किसी से कार्य व्यवहार कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हम अपना भी भला सोचें उसका भी भला सोचें, यहाँ तक तो था विन विन प्रिंसिपल, विन विन सिचुएशन। लेकिन ये अक्सर बहुत एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है। हम किसी को लूट करके आधा आधा बांट लें तो विन विन तो हो रहा है। तो इसके लिए फिर मैंने इसमें थर्ड डायमेंशन एक और विन जोड़ा, इसको कहा विन विन विन। अब ये मैनेजमेंट में और कई जगह बहुत एक्सेप्ट हो रहा है और लोग इसको बहुत प्रचारित प्रसारित भी कर रहे हैं। ये थर्ड विन जो दो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो दो एंटिटीज़, दो देश या दो व्यक्तित्व या दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो कॉरपोरेट, कोई भी दो जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, वह अपने दोनों के अलावा बाकी इस धरती पर या एग्जिस्टेंस में जो कुछ है उसके भी भले का ध्यान में रखें। तो इस पे कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि इसका मतलब आप हर व्यक्ति को सन्यासी बनाना चाहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ करके चल दे। हमने कहा नहीं, आप गहराई से सोचिए, इस विन 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 में पहला विन तो अपना है। जब तक आप अपना कल्याण नहीं करेंगे तब तक दूसरों का कल्याण कैसे सोच करेंगे। तो आप अपना भी कल्याण करिए, जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसका भी कल्याण करिए, और इसके अलावा उन दोनों के अलावा जो कुछ धरती पर या सृष्टि में या जहाँ जिस परिप्रेक्ष्य में आप काम कर रहे हैं उनका भी भला सोचिए। तो यह होलिस्टिक थिंकिंग ज़रूरी है बेहतर ज़िंदगी के लिए, मानव मूल्यों के लिए और खुशहाल ज़िंदगी के लिए, अपने भी और सबकी। इसी के साथ कुछ गज़लों, वो जो उस गज़ल के कुछ शेर आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद आज की ये हम लोगों की भावगंगा की यात्रा करीब 12-13 मिनट में समाप्त होगी। कल हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि महापुरुषों के मरने की ही जानकारी लोगों को हुई। महापुरुष लोग जब धरती से गए तभी लोगों को जानकारी हुई। कोई महापुरुष जब पैदा हुआ तब उसकी जानकारी नहीं हुई। एक पेड़ जब, एक बड़ा सा बड़ा बरगद का पेड़ भी जब उगता है 2 पत्तियों सहित, तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। वो तो एक जैसे और सब पेड़ उगते हैं उसी तरह उगते हैं, तो उसकी कोई भनक नहीं होती। लेकिन जब वो जाता है तो इसका मतलब वो जो अपने जीवन भर उसने जो कार्य किए हैं, जिस तरह की यात्रा की है, वो महत्वपूर्ण होता है। एक एक कदम उसके, वही है ना, वो एक बहुत इंग्लिश में सेइंग भी है कि जर्नी ऑफ 1000 of miles स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप। एक कई हजारों मीलों की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती। पहला कदम, वह पहला कदम ज़रूर बढ़ाइए अच्छे कामों के लिए, अवश्य आपकी यात्रा सफल होगी। व्यक्ति नहीं पूरा माहौल ही पाता है अवतारत्व।
व्यक्ति नहीं, पूरा माहौल ही पाता है अवतारत्व। व्यक्ति ने अकेले ही अवतारत्व की गरिमा पाई नहीं। व्यक्ति नहीं, पूरा माहौल ही पाता है अवतारत्व। व्यक्ति ने अकेले ही अवतारत्व की गरिमा पाई नहीं है। यहाँ भी वही चीज़ हो जाती है जो हम डायरी के जिस अंश की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर पॉजिटिव फोर्स डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फोर्स भी डेवलप हो रहा होगा। अगर राम डेवलप हो रहे हैं तो रावण डेवलप हो रहा है, इसलिए राम डेवलप हो रहे हैं। दोनों, वह प्रकृति संतुलन करती है, संतुलन सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए संतुलन पर चर्चा इसीलिए हुई थी कि ज्यों-ज्यों रावण बढ़ता गया, रावणत्व तो बढ़ता गया, त्यों तो रामत्व तो बढ़ता गया। संतुलन किया प्रकृति ने। और बाद में लेकिन विजय सत्य की होती है, तो विजय तो राम की होती। लेकिन रावण भी आया, तो इस पूरे जो उस समय का जो अवतारत्व राम के रूप में प्रकट हुआ, उसमें रावण की भी भूमिका थी। पूरा माहौल अवतारत्व को प्राप्त होता है। कृष्ण के समय में भी देखिए, केवल कृष्ण को अवतार कृष्ण केवल अपने कार्यों की वजह से नहीं हुए, अपने वजह से नहीं हुए। उनका परिवेश ने उनको अवतार बनाया, अवतारत्व प्रदान किया, जिसमें सबकी भूमिका है। कंस की भी भूमिका है, जयद्रथ की भी भूमिका है, कौरवों की भी भूमिका है। पूरी जीवन यात्रा में जो कुछ हुआ, सबने भूमिका किया है। हाँ रुंझुन, हाँ हाँ, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। चलो, ऑल द बेस्ट। तो कंस की भी भूमिका है, जयद्रथ की भी भूमिका है, कौरवों की भी भूमिका है, पूरे परिवेश की भूमिका है। तो सब कुछ मिल करके अवतारत्व मिलता है। और इसलिए केवल व्यक्ति अकेले अवतार नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। पूरा परिवेश, पूरा माहौल, पूरा समय अवतारत्व को प्राप्त करता है। व्यक्ति नहीं, पूरा माहौल ही पाता है अवतारत्व। व्यक्ति नहीं, पूरा माहौल ही पाता है अवतारत्व। व्यक्ति ने अकेले ही अवतारत्व की गरिमा पाई नहीं है। व्यक्ति ने अकेले ही अवतारत्व की गरिमा पाई नहीं है। और इस संपूर्णता से वो अवतार हुआ है, इसको फिर बाद में उन अवतारों ने भी बड़े करीने से दिखा भी दिया है। राम ने कौशल्या को अपने मुंह में दिखा दिया जब वो माटी खा करके आए थे, और कौशल्या ने कहा मुंह खोलो, तो उन्होंने मुंह खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड, सारा काल, सारा सृष्टि वो मुंह में दिखा। ऐसे ही महाभारत के युद्ध के मैदान में देखिए, पीछे चिड़िया बैठी हुई और बोल रही है। और महाभारत के मैदान में कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को दिखाया। तो वह विराट स्वरूप, वो संपूर्णता ही अवतारत्व प्राप्त करता है। ये बड़ी साफ साफ दिख रही है चिड़िया, पीछे बैठी हुई फुदक भी रही है, सुन भी रही है, आपको भी देख रही है। आपके विचारों को, आप तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपके विचार जो स्क्रीन पे आए हुए हैं उनको भी वो देखने पढ़ने की चेष्टा कर रही है। अनुभव ही करते रहे, आत्मनिरीक्षण नहीं। स्वतंत्र की वह बात सही है कि तुरंत रिएक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़े संशोधन की ज़रूरत है। हम अपनी क्रियाओं में जिए, प्रतिक्रियाओं में नहीं, ये तो ठीक है। जो अवतार भी हमारे, जिनको हम मानते हैं, उन्होंने भी ज़रूरत पड़ने पर क्रियाएं की हैं। राम इतने प्रशांत थे, अक्सर प्रतिक्रिया नहीं करते थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब लोग सीमाएं लांघने लगते थे तो उनके क्रियाओं की प्रतिक्रिया नहीं कहते थे, लेकिन खुद सोच समझ करके, विचार करके जो उन्हें करना होता था वो करते थे, और जो गलत चीज़ें थी उसका करेक्शन करते थे, सुधार करते थे दूसरों के। तो क्या अगर केवल हम सुनते रहें, अनुभव करते रहें और कभी कोई प्रतिक्रिया दें न दें, यह भी उचित नहीं है। आत्मनिरीक्षण करें, उसको इंटरनलाइज करें, और फिर टोटल सिचुएशन के हिसाब से जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो ज़रूर दें। नहीं तो अगर हम हमेशा चुप रहेंगे तो फिर गलत लोग हावी हो जाएंगे। फिर
सब अशुभ ही अशुभ हो जाएगा, शुभ और अशुभ रह ही नहीं जाएगा। शुभ और अशुभ दोनों होना है और अंत में विजय सत्य की होती है। व्यक्ति नहीं, पूरा माहौल ही पाता है अवतारत्व। व्यक्ति ने अकेले ही अवतारत्व की गरिमा पाई नहीं है। अनुभव ही करते रहे, आत्मनिरीक्षण नहीं। मन स्वस्थ कैसे रहता, थोड़ी भी की पगुराई नहीं है। पगुराई शब्द आप जानते होंगे, अब आजकल के बच्चे तो नहीं जानते। जो जीव जगत की बात है, पशु जगत की बात है, वहाँ पगुराना है। हम वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं चारा चाहे जो भी, और उसके बाद बैठ करके जुगाली करते हैं या पगुराते हैं, उसको फिर से मुंह में ला करके खूब कूच करके उसके बाद फिर इसको स्वैले करते हैं। तो ये पगुराना उनके लिए तो भोजन का है, लेकिन मनुष्यों के लिए इसको शब्द का इस्तेमाल किया जाता है विचारों को, या जो इनपुट हैं, जो तमाम सारे हमने सुना है या सोच इधर उधर से हमें वो इंद्रियों ने हमें जो सूचनाएं आई हैं, उन सूचनाओं को फिर या हमें जो अनुभव हुए हैं उनका आत्मनिरीक्षण करना, उनको फिर से उस पर समग्रता में चिंतन करना, समग्रता के दृष्टिकोण से, और क्या उचित है उस पर क्या एक्शन प्लान अपना बनाना, और प्रोएक्टिव होकर के क्रियात्मक रूप से क्या करना है, सकारात्मक रूप से क्या करना, ये विचार करना, ये पगुराना है। तो मन तभी स्वस्थ रहेगा जब हम जो भी बाहर से इनपुट्स आ रहे हैं उसको अपना सोच करके उसके बाद प्रतिक्रिया करें, तब हमारा मन स्वस्थ रहेगा। और अगर जो क्रिया आएगा और हम प्रतिक्रिया करते चलें तो फिर तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे। कोई कुछ भी बोल रहा है और हमने रिएक्ट कर दिया तो हम उनके गुलाम हो गए, या हमने कुछ भी देखा और तुरंत एक्शन में आ गए। हमें सोच विचार करके, आत्मनिरीक्षण करके, जुगाली या मंथन करके तब चिंतन करना है। उसके लिए और जानकारी जो हासिल करना है, जो राय मशवरा किसी से लेना हो, वो भी संपूर्णता में फिर रिएक्ट करना है, न कि इमीडिएट इंस्टेंट। हमारी एक छोटी सी हाइकू कविता भी है इस पर कि हम क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच, हम कोई क्रिया हमारे तरफ हुई है, हम तुरंत प्रतिक्रिया देने की तरफ, हम क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच क्यों न रख दें थोड़ा समय, थोड़ा ईश्वर, थोड़ा समय, कुछ थोड़ा गैप कर दें, तो उस गैप में अपने आप चिंतन मनन होने लगेगा। और थोड़ा ईश्वर मतलब समग्रता, वही संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विराट सृष्टि। तो वो संपूर्णता का ध्यान, होलिस्टिक थिंकिंग थोड़ा बीच में ले आएँ। होलिस्टिक थिंकिंग के परिप्रेक्ष्य में या उसके रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर लें, तो उसके बाद हम सही नतीजे पर पहुंचेंगे और सही व्यवहार कर सकेंगे, उचित कार्य कर सकेंगे। कौन कहता है कि कलयुग है या ज़माना है ख़राब? कौन कहता है कि कलयुग है या ज़माना है ख़राब? क्या उसी सार्वभौम ईश्वर की अब ये खुदाई नहीं है? कौन कहता है कि कलयुग है या है ज़माना ख़राब? क्या उसी सार्वभौम ईश्वर की ये खुदाई नहीं है? ये पूरी सृष्टि तो उसी की अभी भी है, पहले भी थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ज़माना ख़राब है या कलयुग है? उसी पे मेरी उसी कविता को एक अतुकांत कविता में कैसे रखा है, अक्सर मैं सुनाता रहता हूँ आप लोगों को। वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। वैसे अगर आप मनुष्यों के माहौल में ही ये कलयुग और ज़माना ख़राब ये होता है। आप इन पेड़ों के बीच में आ कर के बैठिए, इस चिड़िया के बीच में बैठिए, तो आपको न ज़माना ख़राब लगेगा, ज़माना बहुत अच्छा लगेगा, आनंद ही आनंद लगेगा। सूरज के इस निकटता को, सामीप्य को, उस ऊष्मा को महसूस करिए, देखिए ज़माना अच्छा लगेगा। तो आप जिस माहौल में हैं उससे थोड़ा सा अलग हट करके देखिए, फिर देखिए सब कुछ दिव्य लगेगा, वही दिव्यता का एहसास होगा। जुड़ना फिर बिखरना, फिर जुड़ना फिर बिखरना, जुड़ना फिर बिखरना, फिर जुड़ना फिर बिखरना, कौन बड़ा हुआ है जब तक हस्ती मिटाई नहीं है। ये हो सकता है आपको लगे कि मेरे पहले के विचारों से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, नहीं है, उसी को दूसरे अर्थों में कहा गया है। जुड़ना फिर बिखरना, फिर जुड़ना फिर बिखरना, कौन बड़ा हुआ है जब तक हस्ती मिटाई नहीं है। यह सच है कि सब संपूर्ण ब्रह्मांड और समस्त काल और सृष्टि एक बड़ा जीवंत विराट शरीर है। सब जुड़ा हुआ है, संवेदनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है,
नेचुरल फोर्सेस के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये इस जुड़ाव का एहसास करना, इस जुड़ना तो ज़रूरी है, लेकिन फिर जीवन जीने के लिए और समझने के लिए छोटे छोटे अंशों में भी उसको बांट बांट करके, जैसे ज्ञान एक है लेकिन अलग अलग क्लासेस में पढ़ाते हैं, अलग अलग अलमारियों में किताबों को रखते हैं। क्यों? समझने के आसानी के लिए, जीवन जीने में चीज़ों को पहचानने की आसानी के लिए। तो हम जुड़े हुए हैं, जुड़ना फिर बिखरना। किस लिए बिखरना? समझने के लिए, जीने के लिए, फिर जुड़ना, फिर वो क्रम चलता रहे जुड़ाव के एहसास का, और फिर उसको छोटे छोटे अंशों में भी समझने की कोशिश करते रहें। तो ज्ञान के लिए, समझ के लिए, अपने व्यवहार के लिए समझते रहें, उस अंशों में बांट बांट करके भी समझते रहें, संज्ञा सर्वनाम के साथ भी सोचते रहें, लेकिन फिर उनको तिरोहित करके भी सोचते रहें। ये क्रम, ये धूप छाँव, ये टिमटिमाना जुड़ने और बिखरने का, ये चलता रहे। क्यों? क्योंकि फिर वो कि जब तक ईश्वर भी बिखर कर, जब तक अनंत भी बिखर कर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट नहीं जाता, वो ईश्वर भी नहीं होता। यह सब कुछ जुड़ा हुआ जो ईश्वर है, वो तमाम अलग एक रूप नहीं है। तमाम सब हम में, आप में, जीव जंतु, वनस्पतियों में, पिंडों में, हर चीज़ में तो वह बिखर ही गया है। और जब बिखर गया है इसीलिए हम उसको ईश्वर का नाम दे रहे हैं। अन्यथा तो अगर एक रूप होता तो एक रूप अनंत पड़ा होता। वह ईश्वर की गरिमा इसलिए पा रहा है कि वो बिखर करके इतने छोटे छोटे में बिखर गया है। तो जुड़ना, फिर बिखरना, फिर जुड़ना, फिर बिखरना, कौन बड़ा हुआ है जब तक हस्ती मिठाई नहीं है, या हस्ती को टुकड़ों टुकड़ों में उसने बांट नहीं दिया है। और जन्म से पूर्व भी दिव्य थे, मृत्यु के बाद भी। यह विराट जीवन शरीर जो है, ये विराट जीवन जो ईश्वरीय महासमुद्र है, इसी की एक बूंद की तरह हम हैं। तो उसी से बूंद से उभरे हुए हैं, और जब यह शरीर अंत होगा तो फिर उसी बूंद में समा जाएंगे। तो जन्म से पूर्व भी हम दिव्य थे, वही दैवीय थे, वही ईश्वर। जन्म के बाद भी हैं, अलग शरीर आ गया है, बस एक बूंद अलग हो गई है उस कॉस्मिक यूनिवर्सल महासागर से, डिवाइन महासागर से। लेकिन फिर वो जब शरीर अंत होगा फिर उसी में मिल जाएगी। तो जन्म से पूर्व भी दिव्य थे और मृत्यु के बाद भी फिर उसी में तिरोहित हो जाएंगे। फिर कैसे इस जीवन में दिव्यता समाई नहीं है? तो वही डिविनिटी से ही तो पैदा हुए हैं। डिविनिटी का ही एक अंश बाहर हुआ, समुद्र के बाहर एक बूंद उछली, फिर उसी में समा गई। तो ये बूंद जो बाहर उछली थी वो भी उसी डिवाइन ओशन का ही एक बूंद है। तो इसमें भी दिव्यता है। जितने जीव जंतु वनस्पतियां हैं सब उसी दिव्यता ही हैं, दिव्यता से ही बने हुए हैं। तो जन्म से पूर्व भी दिव्य थे, जब मृत्यु के बाद भी। फिर कैसे इस जीवन में दिव्यता समाई नहीं है? कैसे आप कहेंगे कि इस जीवन में दिव्यता समाई नहीं है? और फिर उसी चीज़ को अगले शेर में और स्पष्ट किया गया है कि ईश्वरीय समुद्र की एक बूंद सी उभरे हैं। ईश्वरीय समुद्र की एक बूंद सी उभरे हैं फिर मिलने को, इसलिए फिर उसी में मिल जाएंगे। ईश्वरीय समुद्र की एक बूंद सी उभरे हैं फिर मिलने को उसी में। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का किस्सा क्या महज भरमाई नहीं है? सीधे सीधे अगर कोई कहता है कि वो वहाँ पैदा हुए तो फिर यहाँ पैदा हुए, ये केवल भ्रम है, केवल झूठ है। लेकिन एक अर्थों में पुनर्जन्म सही भी आप कह सकते हैं। कैसे? कि उसी ईश्वरीय समुद्र से आए और फिर उसी में चले गए। फिर जो दूसरा जन्म कभी अगर होता है वहीं से हुआ होता है। तो दरअसल सबका जो भी जन्म हो रहा है वो पुनर्जन्म ही है, और वो ईश्वर का ही पुनर्जन्म है। आप अगर इस जन्म में पैदा हो रहे हैं तो किसके पुनर्जन्म है? ईश्वरीय समुद्र से आ रहे हैं तो ईश्वर का ही पुनर्जन्म। जितने लोग या जितने जीव इस धरती पर हैं सब ईश्वर का ही पुनर्जन्म है, ईश्वरीय समुद्र का ही पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म इस मामले में तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति ने कहीं पुनर्जन्म लिया, ये तो
एकदम भ्रम है, निराधार है, लेकिन हम सब ईश्वरीय पुनर्जन्म हैं, ईश्वर के पुनर्जन्म हैं, ये सच्चाई है। तो ईश्वरीय समुद्र की एक बूंद सी उभरे है फिर मिलने को उसी से, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का किस्सा क्या महज भरमाई नहीं है? देश काल परिस्थिति के हिसाब से जीने का ढंग ढूंढा, केवल इंट्रोस्पेक्शन करते रहे, देखते रहे, खुली आंखों से समझते रहे, विविध तरह के ज्ञान को इकट्ठा करते रहे, जानते रहे, फिर उसके बाद जुगाली भी करते रहे, उनका मंथन भी करते रहे। तो इसके बाद देश काल परिस्थिति के हिसाब से जीने का ढंग ढूंढा। मैंने कोई नया पंथ, नई राह बनाई नहीं है, कोई नई राह या नया पंथ नहीं बनाया है, बस जो इस तरह से सोचते सोचते मेरे मन में आया, जो मुझे सत्य दिखा, वह आपको केवल सुनाया है। और ये आखिरी शेर के साथ आज की ये चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। जो अच्छा है, भला है, खूब मेहनत कर रहा, जो अच्छा है, भला है और खूब मेहनत कर रहा है, किसी चीज़ की कभी कम कीमत उसने चुकाई नहीं है। उसको जो भी हासिल हुआ है वह ज़रूरत से ज़्यादा ही दे करके हासिल हुआ है, चाहे उसने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत दिया। वही जो देवता की परिभाषा की, जो जितना लेता है उससे ज़्यादा देता है, जो लेता है कम और देता है ज़्यादा, उसी बंदे को मैं कामयाब लिखता हूँ। तो जो अच्छा है, भला है और लगातार श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, वो बच्चा अगर इम्तहान में भी बैठता है तो जितना इम्तहान के लिए ज़रूरत है उससे ज़्यादा पढ़ डालता है, समझ डालता है। जो ऑफिस में या कर्मचारी है, काम करता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है। जो किसान है वो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा, जो परिवार चलाता है जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेहनत और ध्यान करता है। तो जो अच्छा है, भला है, खूब मेहनत और ध्यान कर रहा है, उसने कभी उसके मन में ये भाव नहीं आता कि किसी चीज़ की वो कम कीमत दे। वो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा देने के लिए तत्पर रहता है। तो जो अच्छा है, भला है, खूब मेहनत और ध्यान कर रहा है, किसी चीज़ की कभी कम कीमत उसने चुकाई नहीं है। और आखिरी शेर ये है, इसके साथ ख़त्म करते हैं। ऐसे ही धरती के अंदर का पानी निकालते रहेंगे। हम तो ये कहते हैं, हमें हमेशा ये लगता है कि जो धरती के नीचे का पानी है वह धरती का खून है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो है द्रव, वो खून है, तो धरती के अंदर जो द्रव है वह उसका खून है। और उसको हम अगर लगातार इसी तरह दोहन करते रहेंगे और रिफिलिंग नहीं होगी, हम ऐसे ही पानी निकालते रहेंगे और वो उसका वाटर टेबल जहाँ भी नीचे जाता रहेगा, तो फिर कैसे आश्वस्त होंगे कि धरती डगमगाई नहीं है? फिर तो धरती को डगमगाना ही है। फिर निश्चित रूप से भूकंप आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं होंगी जो हम नहीं सोच सकते। तो हमें वाटर टेबल का हमेशा ध्यान रखना है, प्रकृति का हमेशा ध्यान करना है। धरती का दोहन नहीं करना, धरती को सुखाना नहीं है। धरती का वाटर टेबल जो नीचे जा रहा है ये बहुत बड़ा खतरा है। ये गर्मी के दिनों में ऊपर की झाड़ियाँ, पौधे, घास ये सब सूख जाती हैं। बड़े पेड़ क्यों नहीं सूखते, कभी आपने सोचा है? क्योंकि बड़े पेड़ों की जड़ें 20 फीट 30 फीट नीचे होती हैं और वाटर टेबल अगर 15 फीट तक है तो उसके नीचे से उनको पानी मिल जाता है उन जड़ों के द्वारा। लेकिन अगर वाटर टेबल 40 फीट, जितना जड़ें मैक्सिमम जा सकती हैं, अगर उससे नीचे चली गई वाटर टेबल, तो एक भी पेड़ नहीं बचेगा, फिर पूरी धरती रेगिस्तान हो जाएगी। इसको गहराई से सोचना होगा। आजकल तो तमाम सारा रेन हार्वेस्टिंग की योजनाएं हैं, वो ठीक हैं। हमको फिर से वो तालाब भी जिंदा करने होंगे, हमको नदियों को गहरा करना होगा, धरती को बेहतर रखने का हमें हर संभव करना होगा। इसके अलावा धरती को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, यही धर्म है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ धरती बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है इस समय क्या, हर समय, सॉरी। तो
ऐसे ही धरती के अंदर का पानी निकालते रहेंगे तो फिर कैसे आश्वस्त होंगे कि धरती डगमगाई नहीं है। धरती डगमगाएगी और रेगिस्तान हो जाएगी, क्योंकि पेड़ सब सूख जाएंगे अगर वाटर टेबल इसी तरह से नीचे जाता रहा। तो इसी के साथ आज अपनी भावगंगा, आपकी भावगंगा यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आशा है कि आप इसको इसी तरह से सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। भावगंगा का प्रवाह जारी रहेगा। और अब चूँकि मैं रोज़ लिंक नहीं भेज रहा हूँ, तो इसलिए अब ये जिम्मेदारी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा निभाएं। आप और लोगों को इसमें जोड़ें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कराएं अगर आपको अच्छा लगता है, या जो अंक आपको अच्छे लगते हैं, जैसा भी आप उचित समझें इसको करिए। इस बात को शुरू में तो मैं नहीं कह रहा था, लेकिन मैंने देखा कि अगर सारा जो धरती खुद तो बोलेगी नहीं, वो हम ही लोगों के माध्यम से बुलवाएगी। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ खुद तो बोलेंगे नहीं, हम ही लोगों के माध्यम से बुलवाएंगे। तो ये उनकी आवाज़ है, सूरज की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ है। इसीलिए चिड़िया भी आकर के अपनी बात कह जाती है आपके कान में, ताकि आप उसको भी आगे बढ़ाएं। जब आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो चिड़िया की आवाज़ को भी बढ़ाते हैं, जो रोज़ आती है, आपको सुनाती है। तो नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।